अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान पाओगे कि किस तरह हम गूगल अर्थ में किए गए काम को ग्लोबल मैपर में इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए समझने के लिए कोई भी एरिया गूगल अर्थ में हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमने ये एरिया ग्लोबल मैपर में शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली रोड 1 के नाम से ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों इधर हम जो भी काम करेंगे वो विद डायमेंशन होगा, जाहिर है। तो इंशाल्लाह जो ड्राइंग हम ग्लोबल मैपर में ओपन करेंगे वो भी बिल्कुल इसी डायमेंशन के, इसी स्केल के साथ होगी और यही कोऑर्डिनेट उधर हम शो करेंगे। ओके, इसको रोड 1 का नाम देंगे और ओके कर देंगे। रोड 2 दोस्तों मैं जल्दी में आपको बस समझाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लाइंस को ड्रा करता जा रहा हूँ। ओके, इधर से हम कलर अगर चाहें तो दूसरा चूज कर सकते हैं। ओके कर दें। ओके, टूल्स में जाइए, ऑप्शंस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम चेंज करेंगे यूटीएम में, और यूनिट्स हम सेट करेंगे मीटर्स और किलोमीटर्स में, और उसके बाद अप्लाई। ओके, याद रखिए जो भी काम हम गूगल अर्थ में करेंगे वो टेम्परेरी फाइल्स में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेरी प्लेसेस को एनेबल करेंगे, उसके बाद जो काम हमने किया है उसको सिंपली टेम्परेरी प्लेसेस में ड्रैग कर देंगे। सिलेक्ट करें और ड्रैग कर दें। उसके बाद टेम्परेरी प्लेसेस में जाइए, राइट क्लिक करें और सेव प्लेसेस एज। डेस्टिनेशन फोल्डर दें और ग्लोबल मैपर, और इसको KMZ फाइल में सेव कर दें। ग्लोबल मैपर Ctrl+O या फिर इधर से, या फिर फाइल और ओपन डाटा फाइल, 3 ऑप्शन हैं आपके पास फॉर ग्लोबल मैपर। ओपन, फाइल में जाइए, डाउनलोड ऑनलाइन इमेजरी, इधर से फर्स्ट को ही हम सिलेक्ट करेंगे और कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद टूल्स में जाएंगे और कॉन्फ़िगर,
और इधर से आप प्रोजेक्शन में जाने के बाद इधर से आप सिलेक्ट करेंगे UTM, ये UTM, और जैसे ही आपने UTM को सिलेक्ट किया आपके पास आपका जोन शो हो जाएगा। अप्लाई कर दें और ओके कर दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से हमने गूगल अर्थ से फाइल को ग्लोबल मैपर में इंपोर्ट किया है, ओपन किया है विद सेम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड और यूनिट्स के साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।